कई बॉर्डर इलाकों में जबरदस्त गोलीबारी की जानकारी सामने आ रही है। श्रीनगर, राजौरी, पठानकोट, जैसलमेर में धमाके की भी पुष्टि हुई है। इसके साथ ही साथ रात भर धमाकों की आवाज जो है वो आती रही है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर पाकिस्तान की तरफ से हमले की साजिश को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया, तो वहीं अवंतीपोरा में मिसाइल अटैक को भी नाकाम करने में भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम कारगर रहे। वहीं पठानकोट में कई ड्रोन्स को मार गिराया गया है। तो जानकारियां लगातार इस वक्त हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जो है लगातार कोशिश की जा रही है। तमाम सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से इस वक्त मौजूद हैं। सबसे मैं एक बार आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रणवीर हमारे साथ जुड़े हैं, इसके साथ ही साथ अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ मुकेश जो है वो जुड़ रहे हैं। और ये तीनों सहयोगी उन तमाम क्षेत्रों में मौजूद है जहां पाकिस्तान की तरफ से बीते 3 दिनों से लगातार जो है वो हमले की साजिश जो है वो चल रही है। हमारे सहयोगी रणवीर इस वक्त हमारे साथ पठानकोट में किसी स्थान से जुड़ रहे हैं। रणवीर, जो इस वक्त की सुबह है पठानकोट की वो कैसी है? आप इस वक्त सड़क पर मुझे नजर आ रहे हैं, आसपास मूवमेंट किस प्रकार से है? रणवीर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक एक अटैक को यहाँ पर जी ठीक है, आवाज ठीक है रणवीर, आप अगर मेरी आवाज सुन सकते हो। जी जी सुन रहे हैं। तो ये जो सुबह है ये लोगों के भरोसे की सुबह है, सेना के प्रति, एयरफोर्स के प्रति, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन से लगातार रात में हमले हो रहे थे, लेकिन आज सुबह अभी सूरज की रोशनी भी नहीं आई थी, चिड़ियों की चहचहाट के बीच में अचानक धमाकों की आवाज़ शुरू हुई और धमाकों की आवाज़ ऐसी कि जो ड्रोन्स थे उन ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया गया। हमने कम से कम मान के चलिए कि 10 आवाज़ें ऐसी सुनी हैं जो आवाज़ें हवा में ही जिन्हें न्यूट्रलाइज किया गया है ड्रोन्स को, जो पाकिस्तान की तरफ से आई थी। लोगों की क्या ज़रा प्रतिक्रिया ये भी समझते हैं इन लोगों से जो लोकल एक चाय की दुकान है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है जी। ये बताइए, परसों रात में हुआ था, आवाज़ें आई थी, कल आई थी, सुबह भी आई थी क्या? अभी तक आ रही है, सुबह 6:30-7 बजे तक आ रही, 6:45 बजे शुरू हुआ है। बहुत जोर से धमाके आते हैं मगर उसका बाद में पता नहीं चलता कि क्या धमाका था क्या नहीं। अभी तो हमने छत से देखा, ऊपर ही बिल्कुल वहीं पे वो खत्म हो रहे हैं। मगर लोकल में ऐसा नहीं ना पता चलता कि जैसे धमाके होते हैं बाद में। कितना डर है? डर तो कुछ नहीं है, वैसे आर्मी वाले ऊपर ही खत्म कर देते हैं सब कुछ। ड्रोन वगैरह हमने देखे हैं, काफी आते हैं रात को, जो टूट के टुकड़े वगैरह गिरते हैं वगैरह हमने तो नहीं देखे, हो तो फौज का काम है। तो मतलब इतना भरोसा है कि सुकून से चाय की दुकान पे बैठे? अपना काम कर रहे हैं हम तो। महिलाओं से भी पूछते हैं कि मैडम बताइए जरा, कितना भरोसा है? अपने आप पे है और देश की सैनिक के और तो क्या बोल सकते हैं। अभी सुबह से लगातार आवाजें आ रही हैं और आप मुस्कुरा रही हैं, कोई डर वर नहीं? काम वो हमारे लिए लड़ रहे, तो हम क्यों नहीं काम करें? हमें तो है कि हमारे लिए कोई खड़ा है, काम कर रहा है, तो हमें कि हम भी काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? या जो भी रीजन है। जैसे कई बार होता है ना कि डर है साहब, यहाँ छोड़ के भाग जाओ। अभी सो रहे हैं तो भी डर होता है एक रात को कि भाई कब क्या कुछ गिर जाए। छोड़ के भागने का प्लान नहीं? भागने वाला नहीं है। हमारे देश की सेना है, प्रधानमंत्री है जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो हम भी सपोर्ट करें। तो जितनी मर्जी मार लो, ऊपर ही हवा में खत्म। मौत आएगी तो कहीं भी आ सकती है, भागने से तो हल नहीं है। ये भरोसा है। देखिए कुछ और लोकल लोग हैं। भाई साहब, क्या स्थिति है? देखा आपने अभी? नहीं, बढ़िया स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये सारे लोग जो ये जो लोगों का विश्वास है भारतीय सेना पर, हमारी सरकार पर, वो कितना लोगों के मन में है, ये आपने तमाम लोगों से बातचीत कर हम तक पहुंचाई है। और निश्चित तौर पर बीते 3 दिनों से पाकिस्तान की तरफ से जो कायराना हमलों के प्रयास किए जा रहे हैं उसमें अब तक पाकिस्तान के सफल नहीं हो पाने का उदाहरण अपने आप में इस बात में प्रमाणिक सबूत है कि लोगों को इतना विश्वास क्यों है। मैं अनुराग के पास चलता हूं। अनुराग, लगातार आप एलओसी से सटे तमाम इलाकों से हम तक रिपोर्ट्स भेज रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे सीज फायर उल्लंघन से नुकसान हुआ है, लेकिन जो ड्रोन और मिसाइल्स के जरिए हमले किए जा रहे हैं उनको सफलतापूर्वक निष्क्रिय जो है वो करने में भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम कामयाब रहे। आज की सुबह किस प्रकार से रही और इस वक्त क्या कुछ अपडेट है आपके पास?
बिल्कुल देखिए आज सुबह से कह लें या रात से कह लें लगातार गोलीबारी हो रही है। 9 बजे रात में कल जब हमने ड्रोन देखा था यहाँ के आसमान पर और किस तरह से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने, हमारे सुरक्षा बलों ने उसको नेस्तनाबूद कर दिया, उसको आसमान में ही गिरा दिया। उसके बाद भी लगातार फायरिंग चल रही है। मेरे कैमरा सहयोगी रिजवान आपको शहर की भी तस्वीरें दिखाएंगे और अगर यहाँ से मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा पाऊँ जिस पर भरोसा होता है। देखिए पूरा शहर कल ब्लैकआउट था, रात भर से यहाँ पर बिजली नहीं है और रह रहकर अभी देखिए आपने आवाज़ सुनी होगी, अभी भी आवाज़ आ रही है, रह रहकर गोलीबारी हो रही है। लेकिन इस बीच में मैंने कल भी वो तस्वीर दिखाई थी, इस पहाड़ पर आपको अगर जूम करके वो तिरंगा हमारे सहयोगी दिखा पाएँ तो आप देखिए जो भारतीय तिरंगा लहरा रहा है राजौरी की इस पहाड़ी पर। हालांकि कुछ नुकसान की खबर है यहाँ पर, लेकिन जो अपना तिरंगा लहरा रहा है वो यहाँ के लोगों को एक भरोसा दे रहा है कि देश सुरक्षित है, कश्मीर सुरक्षित है, जम्मू सुरक्षित है, राजौरी सुरक्षित है और तमाम जो हमारे अहम ठिकाने हैं वो सुरक्षित हैं। जिस तरह से रणबीर के साथ लोग बातें कर रहे थे, यहाँ तो लोग अभी फ़िलहाल नहीं हैं सड़कों पर, चूँकि जैसा मैंने आपको बताया कि कल रात से ब्लैकआउट है तो यहाँ पर लोग सड़कों पर नहीं हैं। लेकिन तमाम लोग अपने घरों में हैं, जो सुरक्षा निर्देश मिले हैं उसका पालन कर रहे हैं। कल रात हमने यहाँ की सड़कों पर देखा कि जो एम्बुलेंस भी जा रही थी उसमें भी हेडलाइट वो बंद करके जा रहे थे। पूरा शहर अंधेरे के आगोश में था और आसमान में बिल्कुल। और सिर्फ अगर कुछ अनुराग, आपने जो तिरंगा दिखाया है वो तिरंगा इस देश के सभी नागरिकों को जो है ये आश्वस्त करता है कि जब तक हमारी सेना है हम पूरी तरीके से महफूज है।